तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स लैंड। आज की डेट देखेंगे तो 10 फरवरी है। एंड बहुत ही अच्छा दिन ये आज। कल का दिन मैं रिकॉर्ड वीडियो इसलिए नहीं किया क्योंकि ट्रेड होल्ड करे तक कि पूरा दिन खत्म हो गया था। आई एम वाज लिटरली टायर्ड क्योंकि कल का दिन अगर आप देखेंगे, कल भी बहुत ही अच्छी ट्रेड मेरे को मिली थी। अगर आप देखेंगे तो कल यहाँ पर मैं ट्रेड लिया था। होपफुली आप लोग मैं आपको बताऊंगा। कल यहाँ पर मैं ट्रेड लिया था एंड मेरा टारगेट एक्चुअली यहाँ पर डे का हाई था। एंड मेरा अगर कल का एसएल देखेंगे तो यहाँ पर था। तो इतनी देर मार्केट मेरे फेवर में क्या मतलब साइडवेज हो गया था। कल का देखेंगे आप तो मार्केट क्या हुआ था, मैं पुट शॉर्ट करने के बाद में पूरा साइडवेज हो गया था। एंड मुझे सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट्स मिले, जो कि ग्रुप में मैं यहाँ पर मेंशन किया। मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर देख लेंगे आप। तो ये वाला अब मैं भाई 10-16 को मैं पुट शॉर्ट किया था। एंड 316 को दिख रहा है आपको, ये ब्रोकर खुद निकाला था मेरे को। तो जब तक मैं ट्रेड को होल्ड किया तो आसान नहीं है ना 5 घंटे तक किसी ट्रेड को होल्ड करना। तो उतनी देर होल्ड करने के बाद में 95 को शॉर्ट किया था, 65 पे बाई हुआ था। 30 पॉइंट कल कैप्चर हुए। मार्केट साइडवेज था तो क्योंकि मोमेंटम नहीं आया था, साइडवेज था, तो इस वजह से देखो ऑप्शन सेलिंग का ये फायदा है ना, आप मार्केट आपके फेवर में क्या तभी प्रॉफिट है। एंड मार्केट क्या हुआ, साइडवेज हो गया। कितनी दूर है भाई, ये देखो अगर आप देखेंगे ऑप्शन बाय के हिसाब से देखा जाए तो भाई यहीं पर इतनी दूरी मार्केट है मेरे फेवर में। बट क्योंकि प्रीमियम डीके अच्छा खासा मिल जाता, टाइम डीके मिल जाता, मार्केट साइडवेज हो गया तो प्रीमियम डीके अच्छा खासा मिल जाता। इस वजह से 30 पॉइंट्स मिले। अगर मार्केट और थोड़ा सा ऊपर चले जाता तो 50 पॉइंट्स मिल जाते थे, बट कोई नहीं। जैसे कि आप कल यहाँ पर देख सकते हैं मेरी पोजीशन पे यहाँ पर मेंशन किया हूँ कि मैं क्या 15 पॉइंट दिख रहा है आपको। कल कल कहाँ पर शॉर्ट किया था, ये 94 पे शॉर्ट किया था। 101 का एसएल था, ऑलमोस्ट 7 पॉइंट का एसएल था कल। एंड आज की ट्रेड के बारे में बताऊंगा कि लॉजिक क्या था, जो कॉल शॉर्ट करने का रीजन क्या था वो भी बताऊंगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकॉन दबा दो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ताकि आपको मिले। तो बहुत ही अच्छा दिन था आज के लिए, बॉटम या टॉप, जो कि यूजुअली मैं ट्राई करता हूँ लेने के लिए क्योंकि ज्यादा पॉइंट्स वहीं से मिलते हैं। अब देखो मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई एंड ये लोगों के स्टॉप लॉसेस चले गए, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि डीप पुल बैक ले मार्केट, कहाँ पर एटलीस्ट जैसे कि ये जिस तरह के कैंडल बन रहे हैं ना, दो दो बुलिश कैंडल बने, बनने के बाद में इट हैज टू गो एट सिक्स, मतलब 26,000 तक चले जाना चाहिए। इसके पार अगर उतनी लिक्विडिटी रहती तो 26,000 का लेवल ब्रेक हो जाना चाहिए था। देन उसके बाद में देखता था मैं राउंड लेवल मार्केट सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये जैसे कि ये एरिया राउंड लेवल है, ठीक है। ये एरिया राउंड लेवल, ठीक है। मैं देखता था कि राउंड लेवल पे मार्केट सस्टेन कर रहा है या ट्रैप किया। यहाँ पर अगर लिक्विडिटी रहती तो ये ब्रेकआउट करने के बाद में फेक ब्रेकडाउन हो जा सकता था, या तो फिर ब्रेकआउट करके पुल बैक लेके या रिटेस्ट करके इस तरह से जाता तो मैं पुट शॉर्ट करने में रेडी था, ठीक है। या तो फिर मैं ये जो कैंडल साइडवेज हो रहा था ना, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया कि भाई अगर यहाँ पर मैं पुट भी शॉर्ट करूंगा तो कैंडल का फॉर्मेशन देखो आप, एक ही कैंडल मेरे फेवर में अगर चले जाएगी तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, इसके अंदर लॉजिक है। तो सेम चीज ग्रुप में ही मेंशन किया, इधर मैं पुट शॉर्ट करना है, मैं ये एरिया में शॉर्ट करूंगा जो कि आया मार्केट यहां से लिक्विडिटी ले। देन उसके बाद में 26,000 का लेवल मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, एटलीस्ट 26,000, 26,050। ये एक प्लान था मेरा। बट क्या हुआ, मार्केट कंसोलिडेट करके डे का हाई ब्रेक कर दिया मार्केट। अब देखो स्ट्रेंथ ही नहीं है मार्केट में, देखो कैंडल के फॉर्मेशन देखो, स्ट्रेंथ नहीं है। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट के मार्केट विल ब्रेक 26,000, राइट। डे का हाई लो, डे का हाई ब्रेक होते कि बहुत से लोग क्या करते हैं भाई, डे का हाई ब्रेक हो गया विद स्ट्रेंथ, कैंडल का स्ट्रेंथ देखो कितना जबरदस्त। अब ब्रेकआउट हो गया बोल के बहुत से लोग ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं भाई, उसका रिवर्सल करता हूं मैं, ट्रैप में ट्रेड करता हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे सेम चीज, यहां पर वेटिंग, टिल नाउ वेटिंग, आई फील बेस्ट एंट्री आई गेट इन सेकंड हाफ। यहाँ पर ग्रुप में मेंशन किया हूँ टेलीग्राम चैनल पे, कहां पर उसके बाद में देखो आप, ये वाली स्पाइक पे एंट्री लिया मैं, ये वाली स्पाइक पे। आप मेरे को एक बात बताओ, बहुत से लोग आप देखे होंगे जो आप कहीं पर, मैं भी फॉलो करता था बहुत से लोगों को, कैंडल क्लोज होने का वेट करो एंड ब्रेकआउट में स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद बुलिश इंगल्फिंग, या तो फिर आप कोई भी कैंडल फॉर्म कर रहे हो तो देखो इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के बाद हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि इतना बड़ा रिवर्सल आएगा। ऑब्वियसली अगर आप ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो इस तरह के मार्केट में आप 100% ट्रैप हो जाओगे। ट्रैप और लिक्विडिटी हंट, एसएल हंट, ये चीज के बारे में आपको सीखना है क्योंकि प्रीवियस मार्केट जैसा बिहेव करती थी अब के है ही नहीं वैसी मार्केट। तो 26,000 का लेवल मार्केट को अगर ब्रेक करना है तो क्या चाहिए भाई, उसको चाहिए सेलर्स, जो कि सेलर्स कहां पर बैठे हुए। अगर उसको सेलर्स, उसको ब्रेक, अगर उसको उसको चाहिए सेलर्स एंड बायर्स। बायर्स का स्टॉप लॉस कहां पे, अगर आप देखेंगे तो बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पर लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे आएगा।
ये एरिया के बाद में रिवर्सल आप प्लान कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप रिवर्सल प्लान कर सकते हो, जैसे कि मार्केट अभी जा रहा है, ठीक है, या तो ये एरिया से रिवर्सल प्लान कर सकते हो, क्योंकि इसको लिक्विडिटी चाहिए एरिया ब्रेक करने के लिए, समझ में आ रहा है? तो कौन सा भी राउंड लेवल ब्रेक करना है तो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी चाहिए मार्केट को, तो वही देख रहा था मैं। अब नहीं हुआ, डे का हाई ब्रेक हुआ, ट्रैप किया, और यहाँ पर देख सकते हैं आप स्पाइक आया प्रीमियम में, देखो आपने 25,900, क्योंकि मेरा टारगेट 25,900 तक का था। मार्केट कहाँ पर है भाई, 25,900, ऑलमोस्ट 26,000 के पास है, देखो 25,989, ऑलमोस्ट 26,000 के पास है। मैं इन द मनी शॉर्ट किया, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का प्रीमियम शॉर्ट नहीं किया, काफी इन द मनी शॉर्ट किया। कितने पे शॉर्ट किया था भाई मैं, 89 पे शॉर्ट किया था। एसएल कितना था, 96 का एसएल था, मात्र 7 रुपए का एसएल था, 7 पॉइंट का एसएल था, उसके बदले में 55 पॉइंट्स कैप्चर हुए। आप 1:2, 1:3 तो बहुत दूर के बाद है भाई, मोर देन 1:5 इसके अंदर कैप्चर हुए। कल भी अगर आप देखेंगे तो 1:4 कैप्चर हुए थे, 30 पॉइंट्स मिले थे। आज भी 55 पॉइंट्स मिले। तो ये 2 दिन इनफ है ऑप्शन सेलर के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, तो 2 दिन इनफ है आपका टारगेट, मतलब कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर दिन आपको उतना प्रॉफिट मिलने वाला है, बट 2 दिन में 85 पॉइंट्स मिले आपको, तो दैट विल बी इनफ टू सर्वाइव फॉर नेक्स्ट 1 वीक एटलीस्ट। अगर आपका नेक्स्ट वीक अच्छा नहीं गया तो ये 2 दिन क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट वीक सर्वाइव करने में हेल्प करेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट रहता है मेरा, ठीक है। मैं हर दिन ज्यादा पॉइंट्स मैं ट्राई करता हूँ ज्यादा पॉइंट्स के लिए, अगर नहीं मिला या तो कॉस्ट टू कॉस्ट लेके निकल जाता हूँ, या तो टीएसएल या तो टारगेट, दोनों में से मेजोरिटी मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट हिट होते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा पॉइंट्स के लिए कैप्चर करने के लिए वेट करता हूँ। अब देखो यहाँ पर ट्रैप किया मार्केट, एग्जैक्टली ट्रैप करने के बाद में देखो कितनी जबरदस्त मूव आया। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप इंस्टाग्राम के चैनल पे डाल दूंगा, पूरा एक मैं इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी किया हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई कितना जबरदस्त मूव था। आप टाइमिंग चेक कर लो भाई, क्या टाइम पे शॉर्ट किया था। पॉइंट्स देखो, इंपॉर्टेंट क्या है भाई, यहाँ पर पॉइंट्स है। ये 12:53 पे शॉर्ट किया था। अब बाय कितने पे किया देखो, 1:31, मतलब कि आप देखो मेरी हर ट्रेड मोर देन 1 आवर, 1.5 आवर, 3 घंटे, 4 घंटे मेरे प्रॉफिट में आ रहा। अगर मार्केट मेरे फेवर में जा रहा तब होल्ड कर दो, अगर मार्केट मेरे फेवर में नहीं जा रहा तो स्टॉप लॉस मेरा जब भी हिट होगा 5 से 10 मिनट में हिट हो जाएगा। तो मेरे फेवर में था, मैं होल्ड करा। मेरा टारगेट कहां तक था भाई, मैं टारगेट तक पूरा एग्जैक्टली होल्ड किया हूं। यहाँ तक 34 तक आया था, मार्केट पूरा बुक कर लेके निकला। अब भाई कितने पॉइंट्स भाई, मार्केट में 30 पॉइंट्स है। 30 पॉइंट्स के लिए आई कांट टेक रिस्क, राइट। ये जीरो भी हो सकता, चांसेस आर वेरी हाई, क्योंकि अभी 2 बजने वाले हैं, तो 1 घंटे में जीरो भी हो सकता है भाई। 30 पॉइंट के लिए एक रिवर्सल आ जाएगा, 2 से 3 कैंडल में मेरा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाता, क्योंकि एक्सपायरी है, गामा ब्लास्ट होता। तो इस वजह से भाई अच्छे पॉइंट्स मिले, 55 पॉइंट्स मिले आपको। तो आप टारगेट भी ये एरिया टारगेट करे थे आप, टारगेट 1 ये था, टारगेट 2 ये था, दोनों टारगेट मेरे अचीव हो गए। सो आई एम डन फॉर द डे। बहुत ही अच्छा दिन था। उसके बाद में आज क्लोजिंग देखते हैं कहां पर होती है। अगर मार्केट ये एरिया डिफेंड करेगा तभी मार्केट में हम ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से सेलिंग आई थी। आज मार्केट गैप अप खुला, यहीं से स्टॉप लॉसेस उड़ाया। देन उसके बाद में अगर ये एरिया ब्रेक करके नीचे ही क्लोज कर दिया मार्केट, तो देखते हैं किस तरह से मार्केट कल डाइसी रहेगा। अगर ये एरिया के नीचे क्लोज करेगा मार्केट तो कल डाइसी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं। देन यहाँ पर भी क्लोजिंग है, बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाते हैं, एंड बहुत ही डिफिकल्ट होगा और ट्रेड करने के लिए कल, अगर मार्केट इससे नीचे क्लोज करेगा। हाँ, ये एरिया डिफेंड कर दिया मार्केट, यहाँ पर क्लोज करेगा, देन चांसेस आर वेरी है कि 26,000 का लेवल मार्केट क्योंकि ब्रेक कर सकता। ठीक है, ये एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वीकली एनालिसिस भी मैं डाला हूं, अगर आप नहीं देखे तो देख लो, क्योंकि कल की ट्रेड के बारे में बताया था कि गैप अप खुलने वाला है। एग्जैक्टली कल गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद मेरा प्लान था कि भाई अगर 26,000 के ऊपर चला गया मार्केट, 26,000 के बड़ा गैप अप खुला, तो भाई कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर नीचे खुलेगा तो मैं पुट शॉर्ट करूंगा, जो कि एग्जैक्टली वहीं से लिक्विडिटी लिया कल, एंड इस वजह से मैं ट्रेड किया था। पुट शॉर्ट करने का ही प्लान था मेरा। थोड़ा गैप अप खुलने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग के बाद मैं पुट शॉर्ट करूंगा। सेम मैं ऑलरेडी मेंशन किया था, आप जाके चेक कर लो। सेम पुट शॉर्ट किया था। आज के दिन में प्लान था कि अभी आज के दिन भी पुट शॉर्ट करने का प्लान था, बट चूंकि मेरे लेवल पे नहीं आया, मार्केट टॉप पे मिला, तो जहां पर मिला वहां पर शॉर्ट कर लिया, एंड अच्छे खासे पॉइंट्स मिले। अभी आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड एनीथिंग, ठीक है। अच्छे पॉइंट्स मिलने के बाद मैं ट्रेड नहीं करूंगा। व्हाट्सएप अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करे तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर टिप्स एंड एडवाइस देता हूँ, क्या मैं बिल्कुल नहीं देता। लाइव मार्केट में मेरे खुद के एनालिसिस, ट्रेड्स, क्या सोच रहा हूँ, मेरा कितना प्लान है, ईच एंड एवरीथिंग आप मेंशन करता हूँ। आप यहाँ पर ज्वाइन करके मेरे खुद के एनालिसिस एंड ट्रेड्स देख सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरे को डेली वीडियो जब भी मैं डालूंगा आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू सो मच।